हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का मेरा लेक्चर EL 304 सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड है, जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ बेसिक्स, साथ में इसका ब्लॉक डायग्राम, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होता क्या है? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ही क्या होता है? तो कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज बेसिकली टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर कहें हम वन पॉइंट टू अनदर। तो मीन्स बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है। तो जैसे कि हमने इसके मोड्स पहले भी डिस्कस किए, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल का ट्रांसमिशन करते हैं थ्रू चैनल, जिसमें चैनल वायर्ड भी यूज किया जा सकता है, वायरलेस चैनल भी यूज कर सकते हैं। और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। इसी टाइप से फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, इसमें किस टाइप से इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होगा? तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है वो लाइट पल्सेस की फॉर्म में सेंड की जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और किसके थ्रू सेंड की जाती हैं ये लाइट पल्सेज? मीडियम क्या होता है? तो ये जो यहाँ जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया जाता है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। और ये जो लाइट है वो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इस लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, एज ए कैरियर हम उन्हें कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कैरियर हैं, इन्हें इस इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए मॉड्यूलेट किया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम one place to another by sending pulses of light through an optical fiber. The light forms an electromagnetic carrier wave that is modulated to carry information. ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? An optical fiber is a dielectric waveguide that operates at optical frequencies. This fiber waveguide is normally cylindrical in form. मीन्स ये जो ट्रांसमिशन मीडियम जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ये एक बेसिकली डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड है जो ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। और सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी मीन्स मैनी लेयर्स होती हैं इसमें, कोर, क्लैडिंग, बफर कोटिंग, इस टाइप से। तो जो लाइट पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो लाइट की फॉर्म में जो ट्रेवल करती हैं, वो कोर के अलोंग ट्रेवल करती हैं। और ये जो लाइट पल्सेस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करी है, बहुत ही सिक्योर भी होती है इस केस में, बिकॉज इसके ऊपर सिक्योरिटी के लिए क्लैडिंग की कवरिंग की जाती है, क्लैडिंग है, बफर कोटिंग है। तो इस टाइप से बहुत सिक्योर सिस्टम भी है ये। तो यहाँ पे इसमें जो लाइट पल्सेस कैसे ट्रेवल करती हैं, इट कन्फाइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट to within its surfaces and guides the light in a direction parallel to its axis. मीन्स जो ये लाइट पल्सेस जो कोर के अलोंग ट्रेवल कर रही हैं, वो उसके एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। नीड ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन की नीड क्यों है? तो कंपैरेटिव टू अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन की बेसिक या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, जिसकी वजह से हम इसे ये कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो फाइबर कम्युनिकेशन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? फाइबर कम्युनिकेशंस प्रोमिस्ड एक्सट्रीमली हाई डाटा रेट्स विच अलाउ हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन क्विकली। तो फाइबर कम्युनिकेशन में जो डाटा रेट्स हैं वो बहुत ही हाई होती हैं, इससे ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत कम होते हैं। और जो ट्रांसमिशन हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन, जिससे कि ये कम्युनिकेशन जो है अलाउ करता है। इट ऑल्सो हैड द पोटेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट द नीड टू एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट अलोंग द वे। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इनफ पोटेंशियल होता है, मीन्स इजीली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो सकता है। इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग स्पान, मतलब जो इसमें ट्रांस रिसीवर सिस्टम है वो उसके लाइफ लॉन्ग स्पान होती है। मीन्स जो रिपीटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने देखा था, शॉर्ट डिस्टेंस पे हमने रिपीटर्स यूज़ किए, वे उसकी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती, क्योंकि ये लॉन्ग स्पान इसमें जो है वो लॉन्ग स्पान ट्रांस रिसीवर सिस्टम होता है। के लिए रिपीटर्स शॉर्ट डिस्टेंसेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर शॉर्ट स्पान ट्रांस रिसीवर सिस्टम होता है तो उसमें जो है रिपीटर्स की नीड होती है। तो ऐसा केसेस के साथ नहीं है, बिकॉज इसमें जो ट्रांस रिसीवर सिस्टम है वो लॉन्ग स्पान है।
इसकी वजह से इजीली जो है ट्रांसमिशन हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेज तक। स्पीड लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ कॉपर या कोक्सियल केबल्स। मीन्स जो कोक्सियल या कॉपर केबल्स हैं उनकी लिमिटेड बैंडविड्थ है, जबकि जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हम यूज़ करते हैं इनकी बहुत ही हाई बैंडविड्थ होती है, इसलिए इनकी स्पीड भी या कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है। Optical fiber has very high bandwidth, around 30 टेराहर्ट्ज। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं उनकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट रेज की फॉर्म में या लाइट पल्सेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और लाइट रेज की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ही हाई होती है, चूँकि लाइट रेज कैरियर की फॉर्म में इसमें यूज़ की जा रही हैं, तो फ्रिक्वेंसी अगर हाई है तो बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी। Optical fibers has very low losses, approx 0.25 decibel per kilometer, suitable for long distance transmission। चूँकि हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन लॉसेज इसमें बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसकी वजह से क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो इजीली इसके द्वारा पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए इसके पास इनफ पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया पता चलेगा कि इसमें ट्रांसमिशन जो है इंफॉर्मेशन का कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर जो है वो ऑप्टिकल सोर्स को ड्राइव करता है। ऑप्टिकल सोर्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे लाइट सिग्नल में चेंज करके ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू आगे फर्दर कम्युनिकेशन के लिए भेजता है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो लाइट वेव्स को ट्रेवल जिसके थ्रू लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वो एक ट्रांसमिशन मीडियम की तरह यूज़ में आती है। नेक्स्ट ट्रांसमिशन के बाद फोटो डिटेक्टर जो है वो इन लाइट सिग्नल्स को रिसीव करके इन्हें फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल स्टेज में अगर ये सिग्नल वीक है तो उसे उसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, और फाइनली हमें आउटपुट में जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाता है जो कि इनपुट सिग्नल था। तो इस टाइप से एक बेसिक आइडिया हमें प्रोवाइड करता है। इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम भी हम डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे एक कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का, कि किस टाइप से ये जो लाइट पल्सेस हैं वो ट्रेवल करती हैं और हमारा सिग्नल जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिट किया जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है ड्राइवर सर्किट में, और इसके बाद इसे ये ड्राइवर सर्किट जो है वो कनेक्टेड है लाइट सोर्स से। तो लाइट सोर्स यहाँ पे जो है, लाइट सोर्स का जो काम है वो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना है। लाइट सोर्सेज के रूप में यहाँ पे एलईडीज और लेज़र डायोड्स यूज़ किए जाते हैं, और ये जो ड्राइव सर्किट है ये इस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद जो लाइट सोर्स से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू आगे ट्रांसमिट किया जाता है। तो उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्टर यूज़ किया गया है। तो ये कनेक्टर के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ कनेक्टेड है, जिससे लाइट पल्सेस जो है ट्रेवल करेंगी। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर लेंथ कम है और हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन तक ट्रांसमिशन करना है, मीन्स हमें मल्टीपल केबल्स को अलग अगर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ऑप्टिकल स्प्लाइसर यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिससे कि दो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सिग्नल इसके थ्रू इस टाइप से ट्रेवल कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये। तो नेक्स्ट है ऑप्टिकल कपलर। इसका यूज़ यहाँ पे क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर ये जो सिग्नल है इनकमिंग सिग्नल, इसे हमें मल्टीपल यूज़र्स को सेंड करना है या मल्टीपल रिसीवर्स को भेजना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्टिकल कपलर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्टिकल कपलर इस जो इनकमिंग सिग्नल को मल्टीपल यूज़र्स को ट्रांसमिट करता है इस टाइप से। अब हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो ये सिग्नल जो है वो बहुत यहाँ पे वीक हो जाता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसे रीजनरेटर में देते हैं। रीजनरेटर इस वीक सिग्नल को फिर से जनरेट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज कर देता है। तो ये जो यहाँ पे जो लाइट सिग्नल है वो ऑप्टिकल इस रीजनरेटर के थ्रू पास होता है सबसे पहले। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल रिसीवर में जाता है, ऑप्टिकल रिसीवर इस लाइट सिग्नल को रिसीव करता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
सिस्टम यहाँ पे जो है उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसे ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में के इनपुट में दिया जाता है। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर क्या है? ये जो स्टार्टिंग में ये जो ब्लॉक था जिसमें ड्राइवर सर्किट और लाइट सोर्स है, ये ट्रांसमीटर ब्लॉक है। तो ये यहाँ पे फिर से इस प्रोसीजर होता है इस टाइप से। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है फिर से इस ट्रांसमीटर ब्लॉक में दिया जाएगा। तो यहाँ से ये लाइट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और ड्राइवर सर्किट क्या करता है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है लाइट सोर्सेज की। तो यहाँ से हमें इसके आउटपुट में फिर क्या मिलेगा? लाइट सिग्नल। तो ये जो लाइट सिग्नल है इसे फिर से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू आगे भेजेंगे। तो यहाँ कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है। कनेक्टर के बाद ये ऑप्टिकल स्प्लाइसर, जो कि अगर हमें ऑप्टिकल केबल जो है वो उसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्टिकल स्प्लाइसर यूज़ किया गया है। फिर से ये लाइट ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरह लाइट सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। अगर ये सिग्नल वीक है तो यहाँ पे पहले रिसीवर में इस सिग्नल को भेजने से पहले ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस किया जा सके। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो सिग्नल आएगा लाइट सिग्नल वो एम्पलीफाइड लाइट सिग्नल होगा। अब इसे रिसीवर में दिया जाता है। रिसीवर में सबसे पहले जो है वो फोटो डिटेक्टर। तो जिस ये जो लाइट सिग्नल है, जो इन्हांस्ड लाइट सिग्नल है, एम्पलीफाइड लाइट सिग्नल है, उसे फोटो डिटेक्टर के इनपुट में दिया जाता है, जो कि इस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसे फिर से एम्पलीफायर में देते हैं ताकि इसकी इंटेंसिटी, इस सिग्नल को स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई जा सके। तो एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और यहाँ पे हमें एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, जिसे यहाँ सिग्नल रजिस्टरर में स्टोर कर दिया जाता है। तो इस टाइप से हमें ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आउटपुट में मिल जाता है। यही सिग्नल इनपुट में था, मेन इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में थी, तो वही एज इट इज़ हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाती है। तो इस टाइप से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, जिसमें ये ट्रांसमीटर ब्लॉक है, ये जो है ट्रांसमिशन मीडियम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ की जाती हैं। अगर सिग्नल वीक है तो रीजनरेटर से सिग्नल को पास किया जाता है ताकि और भी लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल ट्रेवल कर सके। तो इसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है? स्ट्रॉन्ग सिग्नल, जिसे फर्दर हम ट्रेवल करवाते हैं और उसके बाद रिसीवर में जाने से पहले इसे एम्पलीफाई कर दिया जाता है और रिसीवर में इस सिग्नल को फिर से फोटो डिटेक्टर के थ्रू, यहाँ पे फोटो डिटेक्टर के फॉर्म में अवलांची डायोड यूज़ किए जाते हैं, फोटो डायोड वगैरह। तो इससे हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट में मिलता है, जिसे एम्पलीफाई करके हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। तो डेस्टिनेशन पे क्या मिलेगा? हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस टाइप से ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। यहाँ पे जो रेड जो लाइंस या रेड जो पाथ दिखाया गया है रेड कलर से, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और जो ब्लू लाइंस से जो पाथ दिखाया गया है वो है लाइट सिग्नल। मीन्स ब्लू लाइंस में लाइट सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और रेड लाइंस तक जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। मीन्स यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल था जिसे लाइट सोर्स के द्वारा यहाँ पे लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। फर्दर जैसे ऑप्टिकल रिसीवर के द्वारा लाइट सिग्नल को रिसीव किया गया था, बट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा उसे फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया गया। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर फिर से ये वाला ब्लॉक ही है, जिससे इसे फिर से लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये इस टाइप से ब्लू लाइंस लाइट सिग्नल है। फिर हमने इसे फोटो डिटेक्टर में दिया था, तो फोटो डिटेक्टर के द्वारा इसे फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये रेड लाइंस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिनोट कर रही है। इस टाइप से ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस के एडवांटेजेस के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे हम देखते हैं इंक्रीज बैंडविड्थ एंड चैनल कैपेसिटी। इसकी जो बैंडविड्थ है इसमें वो बहुत ही हाई होती है, क्योंकि इसमें कैरियर की फॉर्म में लाइट रेज ट्रेवल करती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो अगर कैरियर फ्रिक्वेंसी हाई है तो बैंडविड्थ भी हाई होगी। नेक्स्ट चैनल कैपेसिटी हाई होती है, क्योंकि जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। तो थिन फाइबर्स होने की वजह से एक ही केबल के थ्रू मल्टीपल फाइबर्स को बंडल करके भेजा जा सकता है। तो इस टाइप से जो ट्रांसमिशन चैनल कैपेसिटी है हाई डाटा रेट की वजह से और हाई होती है।
लो सिग्नल अटेन्यूएशन, इसमें सिग्नल का लॉस बहुत ही कम होता है। इम्यून टू नॉइस, नॉइस इम्यूनिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। नो क्रॉस टॉक, कोई क्रॉस टॉक फाइबर्स जो एक साथ बंडल होके जा रहे हैं उनके बीच में कोई क्रॉस टॉक नहीं होता, कोई इंटरफ्रेंस अकर नहीं होता, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस उनके बीच में नहीं होता। नेक्स्ट है लोअर बिट एरर रेट्स, इसमें एरर रेट्स बहुत ही लो होती हैं क्योंकि इसमें कोई सिग्नल लॉस नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्नल सिक्योरिटी। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है जो वो हमें सिग्नल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें लाइट रेज फाइबर की कोर के थ्रू प्रोपेगेट करती है, तो उसके ऊपर क्लैडिंग की सिक्योरिटी होती है, क्लैडिंग की कवरिंग होती है और उस बफर कोटिंग भी होती है। तो इस टाइप से हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो बहुत ही सिक्योर है, उसकी हैकिंग पॉसिबल नहीं है, उसे कोई स्टील नहीं कर सकता और उसके ना ही कोई डिटेक्ट कर सकता है। इसी एडवांटेज की वजह से इसे मिलिट्री एप्लीकेशंस या जहाँ पे भी सीक्रेट मैसेजेस सेंड करने होते हैं वहाँ पे इस कम्युनिकेशन को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, चूँकि ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो ग्लास और प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इस वजह से जो लाइट रेज इंसुलेटर के बीच से ट्रेवल कर रही हैं, इस लाइट रेज जो है वो इंसुलेटर के थ्रू ट्रेवल करती हैं, तो कोई चांस नहीं होता इलेक्ट्रिकल शॉक का, शॉर्ट सर्किट का या स्पार्किंग हजार्ड्स अकर नहीं होती है इसमें। रिड्यूस साइज एंड वेट ऑफ केबल्स, ये फाइबर्स हैं उनका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है, अराउंड ह्यूमन हेयर के डायमीटर के अराउंड, तो इस टाइप से इनका साइज स्मॉल साइज्ड होते हैं, ये लो वेट होते हैं, तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं। रेडिएशन रेजिस्टेंट एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर वेरिएशन के लिए ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है ये काफ़ी रिलायबल सिस्टम प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें जो इसका है ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो लॉन्ग लाइफ स्पान होती है उनकी, मीन्स ये 100 के लिए इनका लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही लॉन्गर होता है। इसमें जो ट्रांस रिसीवर सिस्टम यूज़ किया जाता है, लॉन्ग स्पान ट्रांस रिसीवर सिस्टम यूज़ किया जाता है, इसलिए जो रिपीटर्स, एम्पलीफायर्स या अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनकी इसमें रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। तो इस टाइप से ये सब एडवांटेजेस हैं ऑप्टिकल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये एक तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो केवल ग्राउंड पे ही ट्रेवल करती हैं, ये ग्राउंड को लीव नहीं कर सकती, इसलिए मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ वर्क नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशलिस्ट स्किल्स इसमें नीडेड होती है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इसमें हाई होती है, क्योंकि लेज़र और फोटोडायोड एंड हम कहें फाइबर कनेक्टर्स और कपलर्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल, मीन्स ये जो इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करने के लिए जो हमें लाइट सोर्सेज चाहिए, लेज़र डायोड हम इसमें यूज़ करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हाई होती है। ऑप्टिकल फाइबर्स कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिकल पावर, मीन्स इसमें जो हम लाइट एमिटिंग सोर्सेज यूज़ करते हैं वो केवल लो पावर के लिए लिमिट होते हैं। हम हाई पावर के लिए भी उन्हें यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एमिटर्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड करवा के हाई पावर उनसे यूज़ की जा सकती है। बट इस टाइप से जो हम पावर सप्लाई को इम्प्रूव कर रहे हैं इसके लिए फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट एड हो जाएगी, तो मीन्स हमारा सिस्टम जो है उसका इंस्टॉलेशन काफ़ी इस टाइप से कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं इसके। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस के एप्लीकेशन के बारे में। चूँकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बहुत ही रिलायबल सिस्टम प्रोवाइड करता है और सिक्योर सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके काफ़ी मैनी फील्ड्स में इसके एप्लीकेशंस हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एज फाइबर्स आर वेरी फ्लैक्सीबल, दे आर यूज्ड इन फ्लैक्सीबल डिजिटल कैमरास। चूँकि फाइबर्स बहुत ही फ्लैक्सीबल होते हैं, इन फाइबर्स का जो है वो साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, लो वेट होते हैं, इसलिए हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें डिजिटल कैमरास में भी यूज़ किया जा सकता है। फाइबर्स आर यूज्ड इन मैकेनिकल इमेजिंग, दैट इज़ फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मैकेनिकल वेल्ड्स इन पाइप्स एंड इंजन्स ऑफ रॉकेट्स, स्पेस शटल्स, एयरप्लेन्स। इनके जो ये ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इन्हें मैकेनिकल इमेजिंग के भी मैनी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है।
Fibers are used in medical imaging such as endoscopes and laparoscopes. मेडिकल फील्ड्स में भी ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज किया जा सकता है इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। कौन से एप्लीकेशन में? मेडिकल इमेजिंग एप्लीकेशन में। फाइबर्स कैन बी यूज्ड अंडर सी कम्युनिकेशन। सी कम्युनिकेशन के लिए भी फाइबर्स को यूज़ किया जा सकता है। Fibers are used in military applications such as aircrafts, ships and tanks etc. तो चूंकि हमने अभी डिस्कस किया था एडवांटेजेस में कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन काफ़ी सिक्योर सिस्टम प्रोवाइड करता है, मीन्स इसमें सिग्नल की सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है। चूँकि इसमें सिग्नल जो है वो कोर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो उससे सिग्नल को हैक करना या स्टील करना पॉसिबल नहीं है। तो इस सिक्योरिटी इसके एडवांटेजेस की वजह से इन्हें मिलिट्री एप्लीकेशंस या अदर सिस्टम जहाँ पे सीक्रेट मैसेजेस भेजे जाते हैं वहाँ पे इन्हें यूज़ किया जाता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से। न्यूक्लियर टेस्टिंग एप्लीकेशंस यूज ऑप्टिकल फाइबर, फेज सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स को न्यूक्लियर टेस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। Fibers are used in public utility organization like railways, TV transmissions, railways और TV transmission systems, इनमें भी many applications के लिए optical fibers यूज किए जाते हैं। Fibers are used in lane system of offices, industrial plants and colleges। जहाँ भी lane system install किया करना होता है like colleges में वाईफाई सिस्टम्स जहाँ भी इंस्टॉल करना होता है, लेन सिस्टम जहाँ इंस्टॉल करना होता है, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के थ्रू हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशंस सच एज वॉइस टेलीफोन्स, वीडियो फोन्स, टेलीग्राफ सर्विसेज, मैसेज सर्विसेज एंड डाटा नेटवर्क्स। इन सब एप्लीकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस में भी ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ किया जाता है। इस टाइप से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन के फील्ड में वाइड नेटवर्क है। तो ये मैनी एप्लीकेशंस हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेशन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, इसकी वजह से मैनी एरियाज में इसके ये सब एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।